तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग जो 18 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था आपका, उसके क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, पैटर्न को जानेंगे और जो बहुत कुछ जो एक तरह से नया क्वेश्चन जो उसमें आया था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे। ठीक ना? तो मेरे साथ आप बने रहिए लास्ट वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो किस टाइप का जो एक फॉर्मेट चेंज हुआ था आपको 18 जनवरी के आसपास। ठीक ना? तो आइए समझते हैं इस बात को पहला क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन ही एक तरह से अभी तक के लिए नया क्वेश्चन टाइप में फ्रेम किया है। क्या है, जरा देखिए इस बात को। कह रहा 4 अंकों की एक संख्या में, ध्यान रखिएगा, 4 अंकों की कोई एक संख्या है। ठीक ना? समझिएगा सवाल को, जब तक आप अच्छे से नहीं समझिएगा मेरे दोस्त, तो बनाना बहुत टफ हो जाता है। ठीक ना? सबसे पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो सवाल को समझना सीखिए। ठीक ना? बन जाएगा वो आसान से। कह रहा 4 अंकों की एक संख्या में, ठीक है भाई, पहला अंक दूसरे अंक का एक तिहाई है। ठीक ना? ये हो गया पहला अंक हो गया, ये हो गया दूसरा अंक हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा अंक हो गया। ठीक ना? अब बात कर रहा पहला अंक दूसरे अंक का एक तिहाई। ये जो पहला अंक है आपका, ये दूसरे अंक का एक तिहाई, मतलब ये एक तिहाई है दूसरे अंक का, है ना? ये दिया हुआ है। अब कह रहा तीसरा अंक जो है पहले और दूसरे अंक का योगफल है। ये जो तीसरा अंक है, ये तीसरा अंक आपका योगफल किसका भाई? पहला अंक का और दूसरा अंक का। ठीक ना? ये पहला अंक का योगफल है और दूसरा अंक का योगफल है। जबकि अंतिम अंक जो है दूसरे अंक का जो भिन्न है उसका तिगुना है। जो अंतिम है ये वो दूसरे का तिगुना है। ठीक ना? तो देख लीजिए, अब इस तरह से एक ही चीज को पकड़ लीजिए। मान लीजिए लास्ट में कह रहा है जो अंतिम अंक के बारे में, तो अंतिम अंक को देखिए और दूसरे अंक का तिगुना है, तो दूसरे अंक पर देखिए 6 का तिगुना क्या 2 है? नहीं है, तो कैंसिल आउट हो गया। 6 क्या 4 का तिगुना है? नहीं है, ये भी खत्म हो गया। कोई एक को पकड़ लिए देखिए। अब देखिए क्या है, 9 है लास्ट में, दूसरा अंक पे क्या है, मतलब दूसरा स्थान पे आपको 3 है, ये तिगुना है? हाँ है। चलिए, बात तो बनता दिख रहा है। अब देखिए चौथा ऑप्शन में जा रहे हैं, तो 6 जो है चौथा स्थान मतलब लास्ट में है, और 2 आपका जो है दूसरा स्थान पे है, तो क्या ये तिगुना है? हाँ है। मतलब इस तरह से 2 ऑप्शन आए, कोई बात नहीं। अब पहला को पकड़िए। पहला क्या है, जो पहला अंक जो है दूसरे अंक का एक तिहाई है। तो पहला अंक जो है दूसरे अंक का एक तिहाई, मतलब देखिए 3 को जब एक तिहाई कीजिएगा 1/3, तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा? 1। तो देखिए एक पहला ऑप्शन आपका एक ही है, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, उसमें क्वेश्चन को समझिए। जो शब्द प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन समझने के बाद जो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में आप देखिए, आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक ना? तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या आपको दी हुई इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बहुत ही आसान सवाल है आपका। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया? जो पहले सबसे लिखेंगे हम लोग छोटा, उससे फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा। ठीक ना? तो अब देखिए जो संख्या दी हुई मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे छोटा की अगर बात करें तो देखिए 22.2 है। ठीक ना? पहला हो गया। ठीक ना? उसके बाद देखिए 22.28 है, दूसरा हो गया। यही है ना? चलिए देखते हैं ऑप्शन में दो, दो ये कौन कौन है। 22.2, 22.28 इसमें है। आपको देखिए ये तो खत्म हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो 22.2, 22.28 है। देखिए उसके बाद है 23.18। देखिए 23.1 होगा, फिर 23.18 होगा, और उसके बाद 23.45 होगा। ठीक ना? तो इस तरह से आपका जो है आंसर हो गया, आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? कुछ दो चीज को पकड़ना है, उससे क्या करना, ऑप्शन को आपको हटाना है, ऑप्शन कम करना है, फिर जो बचा है ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग आपको सोच के आगे निकल जाना है। ये एक आसान मेथड है आपको सवाल बनाने का। ठीक ना? बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा 6 अंकों वाली सबसे बड़ी और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का क्या अंतर? तो कह रहा 6 अंकों की बात क्या कर रहा है मेरे दोस्त? 6 अंकों की सबसे बड़ी की बात कर रहा है। तो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी क्या होगा? 6, 9 होगा। तो ये देखिए 3, 4, 5, 6 हो गया। उसके बाद कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या होगा, तो टोटल देखिए उसमें अंक टोटल कितने होंगे? 5 होंगे, लेकिन उस पे एक पे कितना 4 जीरो हो जाएगा। अब कह रहा उसका अंतर, तो देखिए अंतर निकाल लीजिए, बहुत आसान है आपका। 9, 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा,
ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 9 हो गया। तो 9 8 और 4 को 9, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है 42 और 62 के मध्य, मध्य मतलब बीच होता है, ठीक ना, कितनी पूर्ण संख्या है। ठीक ना। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा चीज आपको जानकारी देना चाहते हैं। मान लीजिए इसी सवाल में आपसे ये पूछ लेता, जो आप 10 और 15, ठीक ना, 10 और 15 के मध्य कितनी संख्या है ये आपको बताना है। तो 10 और 15 की बात कर रहा है मेरे दोस्त, तो देखिए 10 नहीं होगा क्योंकि मध्य बोल रहा है। 11 होगा, होगा। 12 होगा, होगा। 13 होगा, जी होगा। और 14 होगा। इसके बाद 15 क्या है, तो होगा नहीं। तो 10 और 15 के बीच ही। तो देखिए यहां पे अब तो छोटा है, तो क्या किया संख्या हम कभी काउंट कर लीजिए, यहां पे टोटल हो गया मेरा 4। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, शॉर्ट से भी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं देखिएगा ध्यान। जो आपको बीच में बोल रहा है तो इसकी बड़ी संख्या क्या है भाई, 15 है। 15 को पकड़ लिए, उसमें से छोटी संख्या 10 को घटा दिए, उसमें से फिर 1 को घटा दीजिए। यही जो संख्या आएगी ना आपकी, इतना टोटल जो होगा उसके बीच जो होगा पूर्ण संख्या होगा। देखिए 15 में से 10 घटाइएगा तो आपका 5 बचेगा, और 5 में से 1 घटाइएगा मेरे दोस्त तो वो बच जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक ना। तो यही आपका एक तरह से ये शॉर्ट मेथड है आपका। ठीक ना। जिसके जिसके बीच बोल रहा है उसमें से उसको घटा देना है, और उसके बाद फिर 1 घटा देना है। तो यही जो संख्या होगी इन दोनों के बीच क्या होगा, टोटल जो पूर्ण संख्या है वो आपको मिल जाएगा, है ना। अब देखिए अब इस सवाल को बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि 62 और 42 के बीच बात कर रहा है। तो सब 62 और 42 में बड़ी क्या है 62, उसमें से घटाना है मेरे दोस्त 42, और उसमें से 1 और घटा देना है। ठीक ना। तो देखिए 62 में से अगर 42 चला गया तो हो गया भैया 20, 20 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा भैया आपका क्या 19। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आप चाहे तो इसको चेक करके देख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच जो है मध्य जो होगा आपको पूर्ण संख्या आपको 19 ही मिलेगी, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है जो भिन्न में संख्याएं दी हुई है। अब ये बताना है आपको कि जो सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न क्रमशः कौन कौन है ना। तो दोस्त एक चीज ये बताइए, जो हम कुछ पिछले सेशन में भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, तो आपको क्या बोले थे, जो आपको जब भिन्न के बारे में बात कर रहा हो, खासकर बड़ी और छोटी के बारे में, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है आपके लेवल के लिए मेरे दोस्त, जो उसको दशमलव में बदलिए। ठीक ना, बहुत आसान है। किस तरह से देखिए, संख्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए 7/10 है मेरे दोस्त, 4/9 है ना, 2 क्या है 15 है, ओके, और क्या आपका 3/5 है, और आपको दिया हुआ 2/3 है। अब देखिए दशमलव में बदलना कितना आसान है, समझिएगा बात को। 7/10 है तो इसको तो आप सिंपली वैसे आराम से 0.7 लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो 4 को भागा देना हमको 9 से, देखिए एक 0 समथिंग आएगा, तो 0 जैसे ही लगेगा ये 4 क्या हो जाएगा 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा। अब 40 को 9 से भागा दीजिएगा तो 9 चौक 36, मतलब 4 टाइम में तो लगेगा ही लगेगा, मतलब 1 अंक तक ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मामला आपको उससे बन जाएगा। ये हो गया। अब बात यहाँ पे क्या है, 2 को भागा देना 15 से, तो 0 एगो आएगा, दशमलव आएगा, तो ऊपर में क्या होगा 2 क्या किस में बदल जाएगा 20 में। जब 20 में भागा दीजिएगा 15 से तो कितना 1 टाइम ही लगेगा शुरू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है 3 को भागा देना 5 से, ठीक उसी तरह से 0.3 किस में बदल जाएगा भैया 30 में। तो जब 30 को 5 से भागा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अब लास्ट में 2 है, तो देखिए 0.2 अब किस में बदल जाएगा 20 में, तो 3 छाके 18, तो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको फिर से उतरेगा आपको 2, तो ये हो जाएगा फिर से 6 ही टाइम में लगेगा, तो कोई इशू नहीं है, आप अब 1 अंक तक ही लेके चलिए बन जाएगा आपका। अब देखिए बात क्या कर रहा है सबसे बड़ी, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 0.7 करने का मतलब 7/10 किस में है भाई, यहाँ पे 1 मिल रहा है। और सबसे छोटी क्या हो गया 0.1 मतलब 2/15। इस तरह से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक ना, तो ये एक मेथड जो है दोस्त, ये बहुत अच्छा मेथड, ठीक ना, आप इस एक बार में सटीक तरीके से बन जाएगा, है ना।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कैलेंडर वर्ष में, ठीक ना। तो सबसे पहला ये समझिए, जो कैलेंडर वर्ष कहने का मतलब है जो आपका जो जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक की बात करते हैं, जो 12 मंथ का जो एक कैलेंडर होता है आपका, उसके बारे में बात कर रहा है। उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या को आप 2 और 5 से दोनों से विभाजित किया जा सकता है, वो आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए यहां पे क्या बात कर रहा है मेरे दोस्त, जो 2 और 5 दोनों से क्या है, विभाजित हो। 2 और 5 दोनों से विभाजित हो, मतलब आप समझिएगा इस बात को कि जिस तरह से अगर कोई भी मंथ हो, कोई भी मंथ हो, तो मंथ में जो अगर डे की जो बात करती है, तो क्या कितना बात होता है आपका, दिन 28 होगा या 29 होगा या 30 होगा या 31 होगा, यही होगा 4। अब इसमें से ये बताना है जो आपको कौन ऐसा मंथ है, ठीक ना, जिसका मतलब 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा आपका। देखिए तो जिस मंथ में डे की संख्या 30 होगा वही होगा ना। तो अब हमको ढूंढना क्या है मेरे दोस्त, जो ऐसा मंथ ढूंढना है जिसमें डे की संख्या जो आती है आपको 30 होता है, ठीक ना। तो एक पुराना मेथड देखिए, आपको जनवरी फरवरी मार्च जो आप करते थे, तो जनवरी जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाता है, 31 दिन का होता था, और नीचे वाला क्या होता था, आपको अगर फरवरी हटा दे तो बाकी नीचे जो गड्ढा वाला वो आपका 30 दिन का होता था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, जनवरी नहीं होगा, फरवरी उसकी बात ही नहीं, मार्च, अप्रैल होगा, बिल्कुल होगा, अप्रैल मई जून, मतलब अप्रैल और जून होगा। देखिए अप्रैल और जून किस में है, आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो अप्रैल और जून होगा, ठीक ना। देख लीजिए फिर से एक बार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब अप्रैल और जून जो होगा वो 30 दिन का होगा। और जब 30 दिन का जो भी अगर होगा मंथ, वही आपको क्या होगा, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए 30 है तो 30 देखिए आपको 2 से डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो इस तरह से यही आपको ढूंढना था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, ट्राई कीजिए आप, है ना। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कौन है। कोई नहीं, देखिए अमन जिस तरह से देखिए आपको लिखा हुआ यहां पे इंडिकेशन दिया, उसी तरह से लिखना है आपको। ए इस तरह से एम है, तो जिस तरह से एम है वही तरह से आप लिखिएगा, ए है और यहां पे एन है ना। आप यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, जो आखिर न्यूनकोण जो है आपका, न्यूनकोण किसे बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जो भी कोण अगर थीटा की डिग्री जो हो गया, अगर लेस देन 90 डिग्री हो गया, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जब 90 डिग्री से कोई अगर कोण कम है तो उसे न्यूनकोण बोलते हैं, ठीक ना। 90 डिग्री का अगर बराबर हो गया तो उसे समकोण बोलेंगे, और जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसे हम अधिक कोण बोलेंगे, है ना। तो अब बात कर लेते हैं ए में बात। तो देखिए एक कोण यहां बनेगा, न्यूनकोण 90 से कम है, यहां बनेगा, यहां बनेगा, मतलब टोटल जो कोण हो गया आपका, इसमें न्यूनकोण 3 हो गया कोण। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आपका इधर ये वाला पोर्शन है, देखिए ये जो पोर्शन आपका है ये तो अधिक कोण बन जाएगा ना। देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, चाहे ये हो या ये हो, ये अधिक कोण हो जाएगा, है ना। अब देखिए ठीक उसी से इसमें बात करते हैं, देखिए एक आपको इधर बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, कहने का मतलब यहां भी 3 हो गया, बहुत बढ़िया बात। अब देखिए ए में फिर वही है, तो 3 बनेगा यहाँ पे, तो ये हो गया, फिर से 3 हो गया। और यहाँ पे बात करें तो आपको एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो कहने का मतलब 2 हो गया, तो 3 तिया 9, 2 11, तो टोटल जो हो गया आपको 11 जो होगा न्यूनकोण आपका बनेगा, है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो सवाल आखिर कहना क्या चाह रहा है, इसको समझेंगे। अब मान लीजिए कोई भी पैटर्न चेंज कर दे, ठीक ना, आपसे सवाल ये पूछ ले, थोड़ी देर के लिए समझिए, सवाल आपसे ये पूछ ले, जो नेम, ठीक ना, नेम में कितने आपको न्यूनकोण है, इस तरह से आपको पूछे, है ना, आपको इसमें कितने न्यूनकोण है, आप ठीक उसी से निकालिए, क्योंकि अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समकोण के रूप में हो जाएगा, ये तो समकोण के रूप में हो जाएगा, तो न्यूनकोण तो होगा नहीं, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, इसमें कितने अधिक कोण है। तो मामला आपको समझना पड़ेगा, जो जीरो जो 90 से कम होगा उसे न्यूनकोण, जो 90 के बराबर होगा समकोण हो गया,
ठीक ना। और दोस्त जो आपको 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से जो छोटा होना चाहिए उसे अधिक कोण बोलेंगे आपको। यही 3 चीज आपको समझना है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सम पंचभुज में, बात के देखिए क्या कर रहा है, सम पंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती है। तो ध्यान रखिएगा जब सम पंचभुज की यहां बात कर रहा है तो वहां पे संख्या है 5, इसकी सममिति रेखाएं भी जो होगी आपकी ये होगी 5 होगी, ठीक ना। और देखिए इस तरह से सममिति की क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, तो इसका एक हम जरूर एक सेपरेट वीडियो जो है हम आपको सममिति का, फुल्ली सममिति का आपको हम जरूर आप कुछ दिन के अंदर हम बना के देंगे आपको। उस समिति में आपको रेखीय सममिति के बारे में भी चर्चा होगी और साथ साथ जो घूर्णन है A to Z जितना तक क्वेश्चन पूछा और जो जो कॉन्सेप्ट अभी पूछ सकता है सारा चीज आपको हम उसमें दे देंगे। तो जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है या जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसकी जो एक तरह से न्यूज आपको मिल जाए टाइम टू टाइम, है ना। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है ना। रमेश के पास क्या बात है कि जो एक आयताकार का टुकड़ा है इस तरह से, है ना, बहुत बढ़िया बात है। उसने अपने खाली समय में उसे कागज का एक कोना मोड़ा, ठीक ना। वो क्या किया, खाली समय में कागज का एक टुकड़ा जो है उसको मोड़ दिया, ठीक ना। कोई बात नहीं है, एक टुकड़ा जिस तरह से यहाँ पे एक कोना को क्या किया, मोड़ दिया, यहाँ से वो क्या किया, कट करके इस तरह से मोड़ दिया। तो उसने देखा कि कागज के अब 5 कोने हो गए। देखिए पहले की अगर बात करें तो पहले 1 2 3 4 था, अब देखिए कोना कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये 5 कोना हो गया। अब कह रहा है क्या, जो जितना बाकी जो कोना है ना उसको भी मोड़ रहा है वो। तो देखिए इसको भी अगर हम इस तरह से यहां मोड़ेंगे, यहां मोड़ेंगे, तो यहां मोड़ेंगे, तो अब कह रहा है कितनी कोना होगा। तो अच्छा एक चीज बताइए, जब इस तरह से मोड़ने के बाद आकृति बनेगी कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए आकृति इस टाइप में बनेगी, कोना मोड़ने के बाद इस टाइप में ये आकृति बनेगी। तो अब इस आकृति में अब ये देख लेते हैं हम लोग, जो कोना टोटल है कितना। देखिए 1 2 3 4, देखिए ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। वही पूछ रहा है इसमें कोनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको आंसर हो गया 8 हो गया। तो सवाल आपको जो जो कह रहा है आप सवाल को समझिए। बार बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सवाल समझना बहुत ही बड़ी समझदारी की बात है। सवाल समझना सीख गए तो आप ये समझिए जो क्वेश्चन बनाना आप सीख जाइए, ठीक ना। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डुओं, मतलब डिब्बे के बाहर को हटा के तो अगर बात किया जाए तो 25 लड्डू है। कहने का मतलब ये है कि जो 25 केजी, जो 25 लड्डू जो है आपका लड्डू, इसका वजन जो है आपका 1 केजी है। बस सिंपल सा भाषा में यही समझिए, 25 लड्डू, यहाँ पे लड्डू है आपका, ठीक ना, लड्डू जो है आपका उसका वजन जो है क्या मेरे दोस्त, 1 केजी है। अब कह रहा है रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है, 4 डिब्बा वो खरीदना चाहती है, परंतु उसे एक डिब्बे में 20 लड्डू लेने हैं। एक डिब्बा में अगर 20 लड्डू है, इस तरह का अगर 4 डिब्बा लेगा तो टोटल लड्डुओं की संख्या मुझे पता चल जाएगी। तो टोटल लड्डुओं की संख्या कितना होगी, 80 है। अब कह रहा दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बे बनाकर दिए, तो इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो क्या पूछ रहा है, जो 80 जो लड्डू है उसका भार पूछ रहा है आपसे, है ना। देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, जो 25 लड्डू अगर हम खरीद रहे हैं तो 25 खरीद लड्डू का दाम क्या है भाई, 1 केजी है। तो अगर एक लड्डू अगर खरीदेंगे हम तो उसका वजन क्या होगा, 1/25 हो जाएगा, कम हो जाएगा एक लड्डू का, इसलिए 25 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब टोटल हम खरीदे कितना है, 80। तो जब 80 की बात करेंगे तो 1/25 मतलब 1 का तो पता है मुझे, तो गुना हम 80 कर देंगे, कर देना चाहिए। इससे क्या निकल जाएगा, मुझे 80 का भार निकल जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्या है, 5 से बचे 25 हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो कहने का मतलब यहाँ क्या होगा, 16/5, यहाँ क्या हो गया, 5 तिया 15, 3.2,
कहने का मतलब क्या हो गया, 3 kg हो गया और 200 ग्राम हो गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। सवाल को एक बार फिर से समझिएगा। जो आपको 25 लड्डू का भार 1 kg आता है, लेकिन रेखा ये करी कि जो एक डब्बा में 20 लड्डू चाहिए, इस तरह से 4 डब्बा वो खरीद रही है, तो लड्डू की संख्या कितना होगी, 80। अब क्या है, 80 जो लड्डू है उस लड्डू का वजन हमको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, जो तालिका दिया हुआ है आपको, स्तंभ ए इस तरह से तालिका है और स्तंभ वाई है, ठीक ना। इसमें एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई, कक्षा की विमा, जूते की फीते की चौड़ाई और केले की लंबाई इस तरह से आपको दिया हुआ है ना। अब बात कर रहा है एक यूनिट के बारे में भी, mm सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा जो एक तरह से ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। देखिए सबसे कुल्लू की क्या बात है यहां पे समझिएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो जो एक बड़े पैमाने का जो लंबाई है उसको आप किससे मापिएगा, उससे छोटा को किससे मापिएगा, उससे छोटा को किससे मापिएगा, यही आपको देखना है। अच्छा मेरे दोस्त एक चीज बताइए, जब एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई जो होगी हमेशा किस में देखते हैं आप, बड़ा है उसको किस में देखिएगा आप, किलोमीटर में, ठीक ना। तो अगर एक की बात करें तो एक ही क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा डी हो जाएगा। और एक कक्षा कक्ष की जो विमा है, मतलब आपके एक क्लासरूम की जो डायमेंशन आप उसको किस में देखिएगा, जब भी बात करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मीटर की बात करते हैं, तो आपका सी हो जाएगा। बहुत आसान है, समझिएगा बात को। अब बात कर रहा है जूते की फीते की चौड़ाई। जूते की फीते की जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए सबसे फीता की जो चौड़ाई होगा क्या होगा आपका, बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा है। इसमें कम के लिए किसमें क्या यूज करते हैं, mm यूज कीजिएगा, इस तरह से आपका ए हो जाएगा। और बात कर रहे हैं केले की लंबाई, तो केले की जो लंबाई होगी आपको, केले की लंबाई के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, इसमें सीधा सीधा क्या हो गया, सेंटीमीटर यूज कीजिएगा। तो ये आपसे सवाल पूछा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, ए डी, बी सी, सी ए डी, और अच्छा सेंटीमीटर डी का क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, है ना। इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को देख के घबराइएगा मत, सवाल को पढ़िए जरूर। जब सवाल को पढ़िएगा तो आपको उसके कुछ ना कुछ कंक्लूजन जो है जरूर सवाल का निकलेगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है ये भी जरा समझते हैं इस बात को। अरे बीना ने सिर पे लगाने वाली कुल तेल जो है, मतलब 50 लीटर तेल खरीदा, बहुत अच्छी बात है भाई। वो इस तेल को 80 मिलीलीटर के बोतलों में भरना चाहती है। अब बात कर रहा है बोतलों की कितनी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना। तो आपको एक यूनिवर्सल मेथड इसकी चीज का बताए हैं, कि जब भी कभी बोतल की संख्या, डिब्बों की संख्या या टुकड़ों की संख्या बात कर रहा हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एक तरह से बड़ी संख्या है, ठीक ना, एक जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में से किसको भागा देंगे हम लोग, छोटी संख्या को। बस यही मेथड है, यही जुगाड़ है, यही रामबाण है, यही चीज समझ लीजिएगा मेरे दोस्त, बात खत्म है। कुछ और चीज समझने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या करने का मतलब बड़ा अमाउंट, तो बड़ा अमाउंट इसमें देखिए क्या है, 50 लीटर है, कोई बात नहीं है, तो 50 हो गया। अब बात करें छोटी संख्या मतलब छोटा अमाउंट, ये क्या 80 मिलीलीटर है, लेकिन ध्यान रखिएगा यूनिट का मेरे दोस्त। तो अब क्या है, लीटर को हम क्या मिलीलीटर में बदल सकते हैं आराम से भाई, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना, ठीक ना। अब देखिए इसको आराम से बदलिए, इसको देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से आपका 25, ठीक ना, एक 0 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो आपको 125 आ जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा सीधा, अब 125 को 5 से गुना कीजिएगा तो आसान है बिल्कुल, तो 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6 हो गया, करने मतलब 625 जो हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जरा जानते हैं हम लोग। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपको आंकड़ा से रिलेटेड है, और क्वेश्चन देख के भागना नहीं है ना तो डरना है, ठीक ना। सवाल क्या कह रहा है ये जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि इस टाइप के जो आंकड़े के सवाल है वो बहुत आसान होते है ना। अब कह रहा है कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उनकी मनपसंद फिल्म शैली, ठीक ना, ये प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया गया। मतलब ये आपका तालिका है जो फिल्म से निकलने के, जिससे कार्टून एक टाइप है, फिल्म का टाइप है, तो उसको पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। पारिवारिक
ठीक ना। फैमिली फिल्म के लिए 7 है, कॉमेडी के लिए आपको 11 है, रोमांटिक के लिए 7 है, ड्रामा के लिए 9 है और हॉरर के लिए आपको 1। ये बच्चे पसंद करते हैं, आपको दिया हुआ। अब सवाल ये कह रहा है सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों के देखने वालों की संख्या में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक देखिए किसको, कॉमेडी को, इसकी संख्या कितना है मेरे दोस्त, 11। अब बात कर रहा है जो सबसे कम, कम के लिए कौन, हॉरर, इसकी संख्या कितनी दोस्त, 1। कोई नहीं, अब इसको क्या करना है, घटा देना है, ये हो जाएगा 10। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए आंसर कितना छोटा है ना। तो जरूर आप इस चीज को ट्राई कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका फिर से वही क्वेश्चन है जो कुछ देर पहले आप बना चुके हैं। आइए सवाल को समझते हैं हम लोग। एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियां बेचने के लिए इसका डायमेंशन आपको 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर माप वाली है, ठीक ना। एक माचिस की बात कर रहा, अब करा उसने एक कार्टून में प्राप्त हुई जिसकी माप जो है 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर है, ठीक ना। एक छोटी माचिस की जो डिब्बी है, ठीक ना, उसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है इस रूप में। और कह रहा है एक पूरा डब्बा जो उसमें कार्टून वाला डब्बा जो लिया है उसमें आप उसकी डायमेंशन दी हुई है। तो अब ये कह रहा है जो उसे प्राप्त हुई माचिसों की डिब्बी की संख्या क्या थी ये बताना। तो बात कर रहा है कितनी संख्या की, हम आपको क्या बोले थे थोड़ी देर, जो एक तरह से बड़ी अमाउंट है, जो बड़ा है उसको भागा देना है। देखिए तो यहाँ पे है क्या, 60 है, गुना 60 है मेरे दोस्त, गुना 60 है, क्योंकि दोनों का यूनिट देखिए क्या है, सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर, तो कोई झोल नहीं है। अब नीचे किस में है, देखिए 6 है, 4 है और कितने हैं, 2 है, ठीक है। कोई नहीं, अब थोड़ा सा कटाकुटी का खेल खेलिए और उसके बाद सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए 6 से 10 टाइम में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। 2 से हो जाएगा सीधा सीधा 30 हो गया, और 4 से 15 चौक 60 है ना, तो 15 45, उस पर 2 जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब 4500 जो उसकी माचिसों की डिब्बी की संख्या हो जाएगी, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपका, देखिए पैटर्न से मिलने वाला है, ठीक ना। और बहुत ही आसान सवाल है आपका, है बस समझने की बात है। क्या है जरा देखते हैं। संख्या देखिए आपका क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, 32 है, 44 है और आपका जो है 56 है, ठीक ना। देखिए संख्या के बीच जो गैपिंग है कुछ ज्यादा का गैपिंग नहीं है, इस वजह से गुना वाली कोई बात तो है नहीं। आइए देखते हैं क्या है। अच्छा एक चीज देखिए, जो दोनों के बीच अंतर देखिए, दोनों के बीच अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो 32 और 44 के बीच का अंतर 12, कोई तकलीफ नहीं। चलिए एक नजर और भी डाल लेते हैं, 56 और 44 के बीच जो अंतर देखने कितना आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है। तो कहने का मतलब अब जो अगली संख्या आएगी उसमें क्या करें, अगर 56 में अगर हम 12 जोड़ दे, 56 में क्या करें, अगर 12 जोड़ दे तो अगली संख्या आ जानी चाहिए। देखिए तो 6 2 8 हो गया मेरे दोस्त, और 5 1 6 हो गया, 68 68 हो गया। इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है आपको तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से डाउट जरूर पूछिए, ठीक ना। और वीडियो कैसा लगेगा आपका, और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से भी बताइए, ठीक ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।